फुटबॉल इज बैक दोस्तों। मतलब समर में भी चल ही रहा था क्लब वर्ल्ड कप एंड ऑल, बट यू नो व्हाट आई मीन। हेलो, आई एम अर्जुन एंड वेलकम बैक टू फुटबॉल क्रेजी बॉय। फुटबॉल इज बैक दोस्तों। अब हर साल नया सीजन आता है फुटबॉल का। हम सोचते हैं कि इस साल क्या एक्साइटिंग होगा। हर साल प्लेयर ट्रांसफर होते हैं, आपका क्लब नए प्लेयर्स लाता है। इस साल ऐसा क्या एक्साइटिंग है कि हम फुटबॉल देखें। सबसे पहले तो लिवरपूल समर ट्रांसफर मार्केट जीत चुका है हैंड्स डाउन। कोई कंपटीशन ही नहीं है। लिवरपूल ने जिस तरीके से रिक्रूटमेंट की है, कोई और टीम उस लेवल पे अपना प्लानिंग कर ही नहीं पाई है। रियल मैड्रिड ने अच्छे रिक्रूटमेंट्स किए हैं। लिवरपूल हैज वन द समर ट्रांसफर मार्केट। आर्सेनल हैज मेड सम गुड रिक्रूटमेंट्स। दिस सीजन इज गोइंग टू बी एन ऑल टाइमर प्रीमियर लीग सीजन, क्योंकि आर्सेनल, मैनचेस्टर यूनाइटेड, लिवरपूल, मैनचेस्टर सिटी, सब टीम्स ने बहुत अच्छी रिक्रूटमेंट्स की है। आई थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड एक टीम है जिसको और थोड़ी रिक्रूटमेंट्स की जरूरत है, बट बाकी टीम्स ऑलमोस्ट वेल बैलेंस्ड है। अगर लिवरपूल एक और सेंटर बैक ले आती है, आई थिंक लिवरपूल हैज ऑलरेडी मेड अ टीम फॉर द फ्यूचर। 5-6 साल के लिए तो ये लिवरपूल टीम कॉम्पिटिटिव हो ही गई है, ऐसी साइनिंग्स की है। फ्लोरियन विर्ट्ज, फ्रिम्पोंग, कर्केज, ह्यूगो एकेटेके, and now they are going for Isaac. They have already signed one center back and they are going for Gehi as well. I think Liverpool has won the summer transfer window. हम बात करते हैं फर्स्ट मैच डे के बारे में। प्रीमियर लीग का फर्स्ट मैच डे चल रहा है। ला लीगा का फर्स्ट मैच डे शुरू हो चुका है। बार्सिलोना हैज प्लेड देयर मैच ऑलरेडी। Barcelona won the match 3-0 very comfortably. We were able to see Rashford, Juan Garcia dropped in a banger of a performance. वान गार्सिया जैसा रिक्रूटमेंट बार्सिलोना के लिए एक नेसेसिटी था। टर स्टेगन के साथ बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई एंड ऑल दैट, बट आई थिंक थिंकिंग अबाउट अ फ्यूचर, थिंकिंग अबाउट how Barcelona is going to progress, we needed a ball playing, strong handed goalkeeper, and it was a great market opportunity, and Juan Garcia was latched upon. I think Deco did a fantastic job with Juan Garcia. Nico Williams के साथ थोड़ा सा हो गया प्रॉब्लम, बट ठीक है। वी वेंट फॉर रैशफोर्ड एंड वी गॉट इन रैशफोर्ड। रैशफोर्ड खेले आज। हम मैच के बारे में बात करेंगे। आई थिंक रैशफोर्ड वाज ओके, बट शुरू से मैच के बारे में पूरी बात करेंगे तो सबसे पहले बार्सिलोना प्लेड अगेंस्ट मयोर्का एंड विद इन फर्स्ट 7 मिनट्स रफीनिया was back to his best. It was a new season, but same old Rafinha and Lamine Yamal. They both played a very fine game in terms of their connection. And पहले 7 मिनट में गोल हो गया था एंड बार्सिलोना ने एक अच्छी डोमिनेंस एस्टैब्लिश कर ली थी फर्स्ट 20-25 मिनट्स में। जैसे ही मयोर्का वापस आ रही थी गेम में, फरान टोरेस का वो सेकंड गोल हो गया एंड आफ्टर दैट इट वाज एब्सोल्युटली bonkers, crazy. Think it was a second yellow card and it was a sending off, and even the Muriki high boot था, it was dangerous play and he deserved it. एक कंट्रोवर्शियल चीज हुई कि फर्स्ट हाफ के एंड में रफीनिया का जो एक स्लाइडिंग चैलेंज था, तो वो अपना बैलेंस लूज कर गए थे एंड वाज दैट रेड कार्ड। आई थिंक इट वाज काइंड ऑफ एन ऑरेंज कार्ड, तो हो सकता है दिया भी जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं दिया जा सकता। मी इवन बीइंग अ बार्सिलोना फैन, आई थिंक कि हाँ दिया दिया जा सकता था, वो रेड कार्ड हो सकता था एंड देन द गेम वुड हैव बीन स्लाइटली डिफरेंट। बट ऑल इन ऑल आई से इट वाज अ वेरी गुड स्टार्ट फॉर बार्सिलोना। 3 points in the bag, kept a clean sheet. Juan Garcia got his first clean sheet. Lamine Yamal got a goal, got an assist. Ferran Torres got a goal. Um, Rafinha got a goal. Off to a good start. रेगुलर मैच, बहुत ज़्यादा ऐसे कुछ बात करने जैसे नहीं, थोड़ा सा पेस स्लो रखा था इस बार मैच में। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा हाई प्रेस और हाई इंटेंसिटी से फुटबॉल नहीं खेला। कुछ प्लेयर्स हैं जिससे आई वाज लिटिल डिसअपॉइंटेड। आई थिंक ऑल्मो वाज अ लिटिल डिसअपॉइंटिंग इन द सेकंड हाफ। फर्मिन वाज ओके इन द फर्स्ट हाफ, नॉट वेरी गुड। अराहो वाज डिसअपॉइंटिंग। आई थिंक अराहो को अभी बॉल प्लेइंग सीखने की बहुत सख्त आवश्यकता हो गई है, क्योंकि इनिगो मार्टिनेज के जाने के बाद लेफ्ट साइडेड कुबारसी अगर बॉल प्लेइंग कर भी ले, तब भी राइट साइड से हमें एक बॉल प्लेइंग एबिलिटी का सेंटर बैक की जरूरत है। अराहो हैज टू स्टेप अप, हैज टू लर्न दोस थिंग्स। नहीं तो वी विल बी फेसिंग प्रॉब्लम्स अगेंस्ट टीम हु विल हैव गुड इंटेंस प्रेसिंग स्ट्रक्चर। हैंस फ्लिक हैज टू फिगर दोस थिंग्स आउट एंड आई थिंक ही विल बी एबल टू डू इट, बिकॉज उन्होंने लास्ट सीजन भी कर दिया था।
इस साल बार्सिलोना के लिए ऐसा क्या है कि हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि वी कैन गो दैट वन फर्दर स्टेप एंड विन द चैंपियंस लीग? आई थिंक रैशफोर्ड कैन बी इंपॉर्टेंट, रूनी बार्जी जो नहीं खेले ही कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट, लमीन यमाल, रफीनिया, इन प्लेयर्स को रेस्ट दी जा सकती है, वी कैन रोटेट आवर स्क्वाड बेटर। डिफेंस में हमारा थोड़ा सा अभी भी मुझे लगता है कि वी हैव अ लिटिल बिट ऑफ डेफिशिएंसी, हमें एक आध प्लेयर की जरूरत पड़ सकती है। हेक्टर फोर्ड भी जाएंगे मोस्टली, तो हमारे पास गिन चुन के 6 ही या 7 ही डिफेंडर्स है। जोफ्रे टोरेंस खेलेंगे, बट कैन ही बी रिलायबल इन अ लॉन्ग सीजन? इज देयर अ प्रॉपर बैकअप फॉर बाल्डे? ये सब बातें हैं जो हम फ्यूचर में कर सकते हैं। अभी अभी इन सब चीज़ों के बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमने एक अच्छा डिसेंट स्क्वाड और अच्छी डेप्थ मैनेज की है, बट इनिको मार्टिनेज की कमी डेफिनेटली खलेगी हमें इस सीज़न। इनिको मार्टिनेज की जो बॉल प्लेइंग एबिलिटी थी वो डेफिनेटली खलेगी, और वो आज थोड़ा थोड़ा दिखा भी। हम लोग उस तरीके की हाई लाइन नहीं मेंटेन कर पा रहे थे सेकेंड हाफ में जैसे हम करते थे जब इनिको मार्टिनेज एंड कुबारसी वर द सेंटर बैक पेयरिंग। I think Araujo has to step up. He has to improve a lot and quickly because we don't have much time. And apart from this, डैनी ऑल्मो मुझे थोड़े से कमजोर लगे। रैशफोर्ड के कुछ टचेस ठीक नहीं थे, ही वाज नॉट वेरी कन्विंसिंग। बट आई थिंक आज सुबह ही रजिस्टर हुए हैं रैशफोर्ड, एंड वो सब माइंड में प्ले करता है, तो आई विल नॉट बी वेरी हार्ड ऑन हिम। इट वाज अ फर्स्ट मैच, लेट्स सी, लेट्स गिव हिम टाइम टू सेटल। प्री-सीजन में ही वाज गुड, ही शोड सम फ्लेयर, सो इट्स प्रॉमिसिंग। इस साल भी बार्सिलोना के लिए इट इज प्रॉमिसिंग, बट इट विल बी मच टफर देन इट वाज लास्ट ईयर बिकॉज रियल मैड्रिड हैव रिक्रूटेड, एथलेटिको मैड्रिड ने बहुत रिक्रूटमेंट की है। रियल मैड्रिड का जो बैलेंस है स्ट्रक्चर का, अगर रॉड्रिगो चले जाते हैं, जो एक और एक इंटरेस्टिंग बात होगी, अगर रॉड्रिगो चले जाते हैं तो रियल मैड्रिड का एक बैलेंस स्ट्रक हो सकता है जिससे डिफिकल्टीज बढ़ जाएंगी बार्सिलोना के लिए इस सीजन। यही बात थी ला लीगा की, बार्सिलोना ने अपनी पहली मैच खेल ली है, जीत ली है, 3 पॉइंट्स ऑन द बोर्ड, इट्स अ ग्रेट स्टार्ट क्लीन शीट के साथ। लेट्स सी रियल मैड्रिड एंड एथलेटिको मैड्रिड क्या करती है अपने मैचेस में, तो समझ में आएगा कि ये सीजन कैसे शेप ले रहा है। बट हम बात करते हैं प्रीमियर लीग की, जो मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगा। मैनचेस्टर सिटी ने जिस तरीके से वुल्व्स को कंट्रोल किया है फर्स्ट हाफ में, मैंने फर्स्ट हाफ देखा, सेकंड हाफ में देख नहीं पाया, बट टिजानी राइंडर्स इज अ स्टील डील। मैनचेस्टर सिटी ने ऐसा प्लेयर लेके आया है, ही कैन बी अ गेम चेंजर बिकॉज पेप गार्डियोला लाइक्स टू कीप द बॉल, लाइक्स men approaching from zone 14 into the box. So Tijani Reinders is exactly that kind of player, and he can be very, very, very important for Pep Guardiola. And apart from that, Marmoush hai, Haaland has scored a brace, and I think Manchester City looks set. I think they can be considered one of the title favorites this season. एंड टॉकिंग अबाउट टाइटल फेवरेट्स, लेट्स टॉक अबाउट लिवरपूल। लिवरपूल ने डिएगो जोटा को एक बहुत ही इमोशनल एंड बहुत ही हार्ट फेल्ट ट्रिब्यूट दिया था मैच से पहले। नाइस टू सी दैट ट्रिब्यूट टू डिएगो जोटा। ही passed away in a tragic accident, and yeah, life is short and we have to live it to the fullest. बट बात करते हैं लिवरपूल के बारे में, जिस तरीके से लिवरपूल अपनी मैच खेली कल। लिवरपूल में अभी भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा डिफेंसिव फ्रेलिटी है। लिवरपूल कम्युनिटी शील्ड हार गई, एंड कल के मैच में भी दे ऑलमोस्ट बॉटल्ड 2 गोल लीड टू कोनाटे वाज नॉट ग्रेट, एंड वैन डाइक अकेले कितना मैनेज कर, आई थिंक अभी तक सिनर्जी बैठी नहीं है फ्रिम्पोंग करके, एंड वो पूरी बैकलाइन अभी तक सिनर्जाइज नहीं हो पाई है, बट विद टाइम दैट विल इम्प्रूव। एंड अगर वो लोग गेही को ले आते हैं क्रिस्टल पैलेस से, तो आई थिंक देन आई थिंक दे आर सॉर्टेड फॉर दिस सीजन एटलीस्ट। नेक्स्ट सीजन अगर कोनाटे रियल मैड्रिड चले जाते हैं, या फिर he doesn't sign his contract and he goes to some other club, if not Real Madrid, then I think they will require another centre back signing, which will be interesting to see कि लिवरपूल कैसे मैनेज करती है। बट लिवरपूल का अटैक तो स्टैक्ड है, अटैक इज स्टैक्ड। ह्यूगो एक्टिके बोलो, गैक्पो, साला, फ्लोरियन विर्ट्ज और इजाक भी आ सकते हैं, तो आई थिंक देन दैट टीम विल बी वेरी 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 डेंजरस in the future 4-5 years. Liverpool, Manchester City are, I think, the top 2 favorites to contest for the Premier League title. Arsenal can also be there, and जिस तरीके से आर्सेनल ने पिछले साल परफॉर्म किया था, we cannot completely rule them out, but
आई थिंक द स्क्वाड इम्प्रूवमेंट जो हुई है लिवरपूल को, तो उन्होंने ह्यूगो एकिटिक को लेके आए हैं एंड दे माइट ब्रिंग इन इजैक, बट द इम्प्रूवमेंट दैट इज इजैक फ्रॉम डार्विन नूनेज इज अ बिग इम्प्रूवमेंट। ये जो चीजें की है लिवरपूल ने, डिफेंसिवली करके इसको लाना, जो रॉबर्टसन से डिफेंसिवली मोर अस्ट्यूट है, तो ये सब जो चीजें लिवरपूल ने छोटी छोटी की है। फ्लोरियन विर्ट्ज इज अ ग्रेट एडिशन टू द मिडफील्ड, तो ही विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ क्रिएटिविटी। कल के मैच में इतना नहीं दिखा उनसे, बट अगेन इट वाज द फर्स्ट मैच, वी विल सी आगे कैसे होता है। तो लिवरपूल मैनचेस्टर सिटी आर डेफिनेटली, फॉर मी एटलीस्ट, दे आर द टॉप टू कंटेंडर्स टू विन द प्रीमियर लीग, बट आई एम नॉट रूलिंग आउट आर्सेनल ईदर। चेल्सी वन द क्लब वर्ल्ड कप, तो हम चेल्सी को भी कंप्लीटली रूल आउट नहीं कर सकते, बट ओवर अ कोर्स ऑफ 38 मैच डे सीजन आई थिंक चेल्सी विल stumble here or there and they will not be able to कंसिस्टेंटली परफॉर्म दैट वे। तो मुझे लगता है कि इट विल बी बिटवीन लिवरपूल एंड मैनचेस्टर सिटी, एंड थोड़ा सा उनके पीछे इट विल बी आर्सेनल, बट आर्सेनल को रूल आउट नहीं कर रहा मैं। ये था प्रीमियर लीग के बारे में। पीएसजी वन द ट्रेबल लास्ट सीजन, अब यहां से पीएसजी को इंप्रूवमेंट के लिए क्या हो सकता है, तो दे वेंट ऑन एंड बॉट इन लुकास शेवेलियर एंड डोनारुमा अब जा सकता है मैनचेस्टर सिटी। तो ट्रांसफर विंडो में जो सारी मूवमेंट हो रही है अभी एग्जैक्टली नहीं बता सकते। जैसे ही अगस्त खत्म होगा हमें एक क्लियरर पिक्चर मिलेगा कि सब प्लेयर्स, कौन से प्लेयर्स कहाँ मूव हो गए हैं और कौन सी टीम किस तरीके से बैलेंस्ड है, फिर हम बता सकते हैं कि इस सीजन हाउ विल इट शेप एंड विच टीम विल बी द मोस्ट डोमिनेंट टीम दिस सीजन। बट फॉर नाउ, फॉर मी एटलीस्ट 4-5 टीम ऐसी है जो अपने लीग में और चैंपियंस लीग में बहुत अच्छा करने की क्षमता रखती है। लिवरपूल इज वन सच टीम। मैनचेस्टर सिटी, पेप गार्डियोला का एक बुरे सीजन के बाद, आई कांट रूल दैट मैन आउट। आई हैव सीन हिम ever since his Barcelona days. I cannot rule him out. जैसे he slips a little bit next season, he's a hungry bastard. So he will come in all guns blazing. So Man City is another team. PSG, of course, Luis Enrique has built a strong project. I think PSG can be a very strong team this season. I'm not ruling out Hansi Flick's Barcelona. Barcelona से मुझे बहुत उम्मीद है इस साल. Let's see क्या होता है. And Xabi Alonso, Real Madrid, I am a little dodgy about it, but देखेंगे क्या होता है। एक प्रॉपर प्रेडिक्शन वीडियो प्लान कर रहा हूँ मैं, जो मैं करूंगा कंसिडरिंग ऑल द लीग्स एंड एवरीथिंग, बट दैट विल बी अराउंड द एंड ऑफ दिस वीक, कंसिडरिंग सारे ट्रांसफर्स वगैरह का थोड़ा आइडिया लग जाए। रॉड्रिगो रहने वाले हैं रियल मैड्रिड, या मैन सिटी जाएंगे, या आर्सेनल जाएंगे, या कहाँ जाएंगे, क्योंकि रॉड्रिगो का मूव विल इम्पैक्ट अ लॉट ऑन मेनी क्लब्स, नॉट जस्ट रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड को भी फर्क पड़ेगा, बट दूसरे क्लब्स को भी बहुत फर्क पड़ेगा। जैसे अगर मैन सिटी चले जाते हैं तो आर्सेनल और लिवरपूल को बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि मैन सिटी विल ऑटोमेटिकली, बिकॉज रॉड्रिगो इज टॉप प्लेयर। तो ये सब चीजें हैं, वो देखनी पड़ेंगी क्या होता है। तो यही था आज का वीडियो। आप लोग बताइए आप कौन सी टीम के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड ऑलवेज रिमेंबर, विस्का बारसा, विस्का कातालोनिया।